उनके बारे में आप सोचना ही बंद कर दिया? बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। जब वो हमको घिना गई, हमको सोच रही कि मेरी मम्मी पापा मर गए, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारी लड़की मर गई। अब हम ओकर पीछे न जाओ ना, हम ओके कुछ सोचा। हाँ। अच्छा, आप क्या लव मैरिज करेंगी या फिर क्या कहते हैं अरेंज मैरिज करेंगी बहन? क्या आपको क्या लगता है क्या सही रहेगा, बताओ बहन? माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। जहाँ कर देंगे वहीं चले जाएंगे। बड़ी बहन जैसा नहीं करेंगे? नहीं, बड़ी बहन जैसे नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, हम टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहते हैं। यस सर। ये जान लीजिए, देखिए पढ़ लिख कर ये कहीं ना कहीं ये बहन टीचर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है। और शिक्षक बनेगी तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाएगी। वो आरोप ये लगा रही हैं कि आपसे उनको खतरा है। हमसे कहे खतरा बा? अब वो गए अपने आप की सोच के जब गई बा तो हमसे कहे खतरा बा? अब गए भाई अपन सुरक्षा अपन वो अपने वह से रखे ना, हम ओकर संगी है ना ओकर हम दोनों का संगी हम नहीं है। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि दर्शकों आप जानते ही हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से प्रेम विवाह, एक तरह से कोर्ट मैरिज किया गया था, पूजा पाल और क्या कहते हैं अमित मिश्रा, पूजा पाल ने अमित मिश्रा के साथ जो है कोर्ट मैरिज किया था। और कहीं ना कहीं पूजा पाल ने जब मीडिया उनसे स्टेटमेंट ली थी तो पूजा पाल अपने कहीं ना कहीं होने वाले जो उनके पति हैं अमित मिश्रा, उनके साथ उन्होंने एक बात रखा था, बोला था पूजा पाल ने कि अगर हमारे पति अमित मिश्रा को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा होंगे। और अमित मिश्रा भी कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए थे कि अगर हमको कुछ हुआ और हमारे धर्मपत्नी पूजा पाल को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पूजा के जो है मम्मी पापा होंगे, उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं एक तरह से वो लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। पूजा पाल और अमित मिश्रा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस वक्त। और इसी वजह से इसी पर प्रश्न पूछने के लिए हम पूजा पाल के मम्मी से आए हुए हैं। मम्मी इस वक्त हैं घर पर, तो इनसे प्रश्न पूछने के लिए आए हुए हैं। पिताजी तो नहीं है, पिताजी इस वक्त जो है कहाँ चले गए हैं? कहीं माल जाल में चला गए हैं, भेड़ी बुकारी लेके। अच्छा, मतलब चले गए हैं, जो उनका काम हो करने के लिए चले गए हैं फिलहाल। क्या नाम है आपका? रीना। आप उनकी माता जी हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं वो आरोप ये लगा रही हैं कि आपसे उनको खतरा है। हमसे कहे खतरा बा? अब वो गए अपने आप की सोच के जब गई बा तो हमसे कहे खतरा बा? अब गए भाई अपन सुरक्षा अपन वो अपने वह से रखे ना, हम ओकर संगी है ना ओकर हम दोनों का संगी हम नहीं है ना। हमसे उससे कोई वास्ता ना कोई मतलब, सिर्फ वो जहाँ गए वो ओकर साकिट पिकिट हमको ओकर निर्णय चाहे बस। और हमके ओकर पीछे ना हम जाए के बा ना आवे के बा। नहीं, उनका कहना ये है कि जो है अगर हमारी जान को कुछ हुआ, अगर अभी या भविष्य में भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप होंगे और आपके पति होंगे। हम नहीं होंगे, चाहे उसके जान के खतरा हो या कुछ भी हो, लेकिन हम उसका आप ऐसा कुछ नहीं सोच रही हैं। वो अब आप कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया? बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। जब वो हमको घिना गई, हमको सोच रही कि मेरी मम्मी पापा मर गए, तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारी लड़की मर गई। अब हम ओकर पीछे न जाओ ना, हम ओके कुछ सोचा। हाँ, ये देख लीजिए, इनका कहना यही है। और कहीं ना कहीं अमित मिश्रा और उनकी पत्नी पूजा पाल यानी कि इनकी बेटी ने आरोप जिस तरह से लगाया था कि अगर कुछ होगा, जान को कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो अब इनका सीधा कहना ये है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ गई जहाँ है सुखी रहे, सुरक्षित रहे। हाँ, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन हमारे दरवाजे कभी नहीं आवे। अच्छा, आप स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम वो करे स्वीकार करे जाए ना, वो हमारे आवे। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी तो फिलहाल तो आप एक बात बता दें दर्शकों कि अभी तुरंत का अगर मामला है तो इतना आसानी से तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, भविष्य में ज़रूर हो सकता है स्वीकार कर सकते हैं। भविष्य में अगर जिस तरह से रवैया रहेगा, जिस तरह से अगर संबंध अगर ठीक ठाक रहेगा तो स्वीकार भी कर सकती हैं।
हाँ तो जब सही संबंध रहा या न रहे ओकर अब उ तो अपन भविष्य जान के गई ना कि हमार सुरक्षा मिले, हमार सुख रहे, हमारे यहाँ दर हमारे मम्मी पापा के यहाँ ओके दुख रहा। तो इसलिए जब वो सोच समझ के गई बा तो अपन सोचे समझे सब दिन के सोच के गई बा तो अपन सोच समझ कर रहे हमारे दरवाजे न आवे। अब हमार जान ले के मर गई, हम ओके जान लिया के मर गई। वो कह रही थी उनसे जब ये पूछे कि आपको यहाँ पर कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोग, यहाँ पर आपको जो है प्यार मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पर सास ससुर क्या या मतलब बोले तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पर हमको बेटी जैसे मान रहे हैं। हाँ वो सोच रही थे ओके अगर पूछा गया कि कैसे तो सुख दुख का यहाँ कैसा लगता है तो कहत बा कि हम एकदम बेटी जैसा मानते हैं, एकदम हमको एकदम फूल जैसा रखे हैं, एकदम प्यार मिलत बा। तो बहुत जब उनका प्यार सब दिन वैसे हम चाह रहे हैं कि सब दिन उसको उससे प्यार मिले। आप खुद दुआ दे रही हैं बेटी को, आप खुश रहो ना, खुश रहो। हम ये सोच रहे हैं कि जो हो गया जो हो गया लेकिन वो सब दिन खुश रहे, कभी दुखी ना हो, कभी दुखी ना हो। ये जान लीजिए। देखिए पूजा पाल कहीं ना कहीं आपकी माँ आपको दुआएं दे रही हैं। देख लीजिए अमित भाई, कहीं ना कहीं आपकी जो सासू माँ हैं वो आपकी दुआएं दे रही हैं, बोल रही हैं कि आप लोग खुश रहो, जहाँ भी रहो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कहीं ना कहीं ये दुआएं दे रही हैं तो ये कहाँ आपके बारे में गलत सोच सकती है। और ये बाकी ये सब बच्चे हैं सारे देख सकते हैं, तो ये सब ऐसा सिस्टम बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अच्छा ये बताइए कहा ये जा रहा है कि आप जो है इनका पढ़ाई बंद कर दी है बेटी? अब हाँ पढ़ाई बंद कर दी है। अब क्या करी, जब हमारी लड़की हमारे ये आगे का हमारे जेठ पिंड रही, जब हमारा इतना बड़ा हमारे संगे घात कमाई गई, इतना पढ़ावा लिखावा सब कुछ करा लेकिन हमारे संगे इतना जबर घात कमाई गई कि हमारे कहूँ बोले ला नहीं रह गए, गांव समाज में कहूँ बैठे ला नहीं रह गए। तो अब हम कैसे का कह सके, तब पढ़ाई लिखाई होगी भाई, अब वो करे आगे सबका भविष्य खराब कर दिया तो ना पढ़ाओ लिखाओ। इनको तो पढ़ाना चाहिए ना। अब हो गया पढ़ाओ लिखाओ जो आपको आप जैसे कहेंगे वो ऐसे ही कर लेंगे, इनको पढ़ाइए फिर भी ठीक बाटे। जब पढ़ावे ला रही पढ़ाओ नहीं तो का करब। अब पढ़ावे कि अगर कहीं कि हाँ मम्मी हम पढ़ब सही ढंग से रहब तो पढ़ाओ नहीं तो ऐसे ही आज जैसे वो कहीं करेंगी गई का जानत रहे हम ऐसे करी। हमारे संगे बिटिया रही हमार, हम माई भा बनाई दीन, हमारे साथ तेली बनाई दीन। तो आज हम अपने कोखी से ना पैदा करा, अगर हमारा आत्मा तड़पे तो तड़पे वो नहू क आज नहीं काल अगर ठीक है हमारे तरफ से सुखी रहें, लेकिन उनका आत्मा जाने कि कैसा हम सुख पा रहे हैं। हाँ लेकिन फिर भी आप दुआएं दे रही हैं। हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जाए जहाँ रहें जहाँ खूब सुखी रहें। ये बहन है, छोटी बहन है, और कहीं ना कहीं अब माता पिता कह रहे हैं कि इनका पढ़ाई बंद कर देंगे। तो आप पढ़ना चाहती हैं? यस सर, हम पढ़ना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति पाल है। ज्योति पाल है, और ये पूजा से जस्ट छोटी हैं, उनके जस्ट बाद में। हाँ हाँ। और ये कहीं ना कहीं ये पढ़ना चाहती हैं, और माता पिता कहीं ना कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन भरोसा करिए ना, होएगा भरोसा तो एक लड़की तोड़ दी तो भरोसा कैसे करे। लेकिन होएगा गांव देश भी हमें बिगड़ रहा बा कि अब एक ऐसा करके फिर अब तुम्हारे समझ में नहीं गांव देश से क्या मतलब है? आपको तो अपना देखना चाहिए। गांव अच्छे था, गांव देश कौन किसका होता है आजकल? कोई होता है? कोई होता नहीं, लेकिन होएगा अपने आप के का लगता, अपनो आपके तो डर लगता। लेकिन आपकी ये बच्ची है, आप अपनी बच्ची को देखेंगी कि गांव देश को देखेंगी? देखा तो अपने बच्चन के वो के जैसे हरा कहा जाता है कहीं ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ, तो होएगा अपने जबरी पढ़ावत लिखावत रहे का सोचत रहे हमारी लड़की हमारे संगे से कही जाए। तो आज हमारे संगे घात कमाई गई ना। अच्छा क्या बनना चाहती हैं ज्योति आप पढ़कर? हम टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हैं? यस सर। ये जान लीजिए, देखिए पढ़ लिख कर ये कहीं ना कहीं ये बहन टीचर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है। और शिक्षक बनेगी तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाएगी। और अगर कहीं ना कहीं अगर ये टीचर बनना चाहती हैं तो इनके सपने को पूरा करना चाहिए ना आपको। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं पढ़ाएंगे, उनके दिल में धक्का लगेगा ना बहन के। अब होएगा पढ़ाओ तो है ये कहा था, लेकिन पढ़ाए तो पढ़ाई करे होएगा पढ़ाओ लिखाओ जितना हमारे शक्ति रहे ना हो कि पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन होएगा यही समझाए तो बिटिया जैसे एक कदम उठा दे ऐसे आप मत सोचिए हमारे बारे में। अगर हम माँ सोचबू तो हम तो बेटी समझ के पढ़ाओ तो है। अच्छा आप क्या लव मैरिज करेंगी या फिर क्या कहते हैं अरेंज मैरिज करेंगी बहन?
क्या आपको क्या लगता है क्या सही रहेगा, बताओ बहन। माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। जहाँ कर देंगे वहीं चले जाएंगे। बड़ी बहन जैसा नहीं करें। नहीं, बड़ी बहन जैसे नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, ये बहन कह रही है कि हम अरेंज मैरिज करेंगे। मतलब ये बहन एक तरह से मिसाल है। इसकी सोच देखिए कि इस बहन का सोच ये है कि नहीं, माँ बाप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी सोचना चाहिए, माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा खुद के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं जो स्वार्थी लोग होते हैं वो करते हैं। स्वार्थ कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप की खुशी भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटी तो कह रही है आपकी। हाँ, कहत हैं तो भाई हम कहत हैं तब उनकर तो हम करबे कर, भाई हमारा हैं तो हम करब तो है ये उनकर सोच पूरा। ये सब बात यही हो गए। अब हमारे बिटिया अब इतना हमारे संगे कही गए कि हमारा ऐसे आत्मा हर समय तड़पत बा। चाहे तड़प रहा है, हो गया, जहाँ गई जाने दीजिए, खुश रहे हो। आप तो खुद ही बोल रही खुश रहे। हाँ, खुश। तो तड़प काहे रही है? तड़प इसलिए रही है कि हमारा औलाद है। लगा रही है कि मेरी माँ नहीं है, हमसे ये भेड़ चरवाती है। जो काम नहीं किए हैं करवाए हैं वो भी बोल रही है। भेड़ नहीं चरवाते थे? नहीं, भेड़ नहीं चरवाते थे, बल्कि मेरा भाई बड़ा है, उससे छोटा है, उससे भेड़ चरवाते हैं। कहीं पापा फंस जाते हैं, काम है तब, नहीं तो हमेशा उससे भी नहीं चरवाते हैं। हम लोगों को बोल रहे हैं पापा हमारे कि तुम लोग बेटा पढ़ लो लिख लो, हम तो अनपढ़ रह गए, तुम लोग तो पढ़ लो। हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरी बड़ी बहन जब ऐसे कदम उठा ली, एक टीचर होकर मेरे बहन के साथ ऐसा किया, तो हम लोगों को कैसे आगे हमारे माता पिता पढ़ा सकते हैं? इसीलिए ना, इसीलिए देखिए ये बहन बोल रही है, सब सच्चाई बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत भरोसा करते थे माता पिता बड़ी दीदी पर, और बड़ी दीदी को यही कहते थे कि पढ़ लो, हम नहीं पढ़े हैं, हम अनपढ़े हैं, तो कम से कम तुम पढ़ लो। और अच्छा क्या लगता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से वो पढ़ ली, कितना कुछ पढ़ ली, और उसमें कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की भी चीज़ें उसमें जान ली कि इंसान लव मैरिज भी कर सकता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो जान गई कि इंसान लव मैरिज भी कर सकता है, स्वतंत्र है। वो पढ़ ली ज़्यादा, ये सब चीज़ों का भी ज्ञान आ गया, और अंततः वो कोर्ट मैरिज ही कर ली माँ बाप की जो है मर्जी के खिलाफ जा कर के। माँ बाप पढ़ाई दें तो यही चाहे लड़कियन के कि पढ़ाई लिखाई दे, सब चीज़ में शिक्षित कर दे, तो अपने मन से जाए कि शादी कर लें, लव मैरिज कर लें या कोर्ट मैरिज कर लें। ये चाहिए हमारा लोग को मोछा उपा ले, कहीं गांव देश में बोलने वाला नहीं रह गई, जिससे गांव देश तो हमेशा बोलता है, गांव देश तो हमेशा ताना मारता है। आप अच्छा करोगे तब पर भी आपके साथ बुरा होगा, तब पर भी। गांव देश कौन किसका होता है सब जानते हैं। गांव देश किसका होता है तो हो गया। अब जौन करे हैं तो करे हैं, लेकिन अब हमें वह निर्णय मिलना चाहिए, उसका साकिट पीट के मिल जाए। हम वहाँ कोनो कागज मिल जाए कि हाँ हमारा लड़की जहाँ गए जहाँ सुखे से रहे, दिक्कत ना खाए, बस। हाँ, यही चीज़ है, यही चीज़ हमारे मतलब सुरक्षित रखें, वो लोग सुरक्षित रखें। आज लग गए हैं 4-6 महीने, 2 साल 1 साल बाद छोड़ दें, उसको लात मार के खेत दें, फेंक दें, तो ये हो कि क्या कहती उसका दुर्गत होने लगी, उसके समस्या खड़ी होने लगी, तो कल हमारे पास आए ये ना हो, बस। मतलब सुरक्षित रखो उसको, ले गए हो तो ना। हाँ, बस सुरक्षित रखो उसको, अच्छे से प्यार दो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ ना, बस। ये जान लीजिए, ये माता जी का कहना ये है कि अच्छे से ले गए हो तो रखो, अच्छे से उसका केयर करो। माँ का यही कहना है, क्योंकि एक माँ है ये, और माँ का जो ममता होता है, बच्चा कितना भी गलत हो लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ की नज़र में उनके लिए ममता हमेशा बनी रहती है। जैसे देखिए माँ कहीं ना कहीं, माँ की आंखों में आंसू है, फिर भी माँ का कहना ये है कि जहाँ बेटी गई है सुरक्षित रहे, उसको खुशहाल रखें वो लोग, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, यही कहना है इनका। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे, वो सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। आप लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं? हम कुछ नहीं सोचा था, न मारने के न काटने के कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो गलत आरोप लगा रही है, खुद अपने आप को डर रही है कि अब हम ऐसा काम किए हो तो हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसा कुछ आप लोग नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग ये सब बात सोचते नहीं है कि इसको मारे या काटे। मारने काटने के होता अब हमारे पास आई थी तो क्या हम ना कर सकते हैं? तभी आप लोग सोच रहे हैं कि बस वो खुशहाल रहे,
बस जहाँ गए भी जहाँ खुशहाल रहे खूब अच्छे ढंग से रहे, खाए पिए हाँ पड़ी रहे बस खुशहाल रहे ना। हाँ बस हमारे पचनी न रहे कि हाँ भगी फलाने के बिटिया हुआ दिखान ही ना हो, ऐसा ना हो ना। हाँ ये जान लीजिए, देख लीजिए, आपकी माता जी खुद कह रही हैं जहाँ गई हो वहाँ पर सुरक्षित रहो, वहाँ के लिए भी वफादार रहो। बस जहाँ जहाँ गई बा हाँ वहाँ उधर अच्छे ढंग से रहे, जैसे कहत हन आज वैसे सब दिन रहे। हाँ ऐसे उन लोगों की बात भी मानी। हाँ उन लोग जैसे उन लोगों को बात मान के गई हैं वैसे उन लोगों को बात पर सब दिन वैसे ही रहे। इनाए कि आज तो भाई फंसे मुद्दा पर कह रहे हैं कि हमारी बेटी जैसा मान रहे हैं, अपने बहू जैसा मान रहे हैं। काल 4-6 महीने साल भर बीत मानना बंद कर दे तो हो गया, प्यार देना बंद कर दे, प्यार देना भी बंद कर दे, खाना भी बंद कर दे, मार के खेत भी दे, बाहर निकाल दे तो क्या कर सके लड़की, कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीज ना हो, खुशहाल रखो बस। देख लीजिए, माता जी का यही कहना है कि आप गई हो तो खुशहाल रहो और कहीं ना कहीं ससुराल वाले खुशहाल रखें। ऐसा नहीं कि अभी प्यार दे रहे हो बाद में कल प्यार देना बंद हो जाए, अभी प्यार दे रहे हो उसको हमेशा प्यार दें, ऐसा इनका कहना ये है। और इनका ये भी कहना है कि सुनिश्चित किया जाए कि हमारी बेटी गई है तो आप लोग हमेशा उसको खुशहाल रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपने ये देखा कि जिस तरह से इनका कहना ये है कि हमसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों से उसको कोई खतरा नहीं, वो गई है खुशहाल रहे खुश रहे यूं ही जैसे फ़िलहाल है।